भुनी हुई जो भी चीज़ खाते हैं कार्बन बन गया होता है। तो हमें शोरबे वाला लेना है। हम चटखारा मुंह का जायका बहुत अच्छा है, लेकिन हड्डियां उनके किनारे हमारे जो है वो बुरबुरे हो रहे हैं। कम से कम खाना जो है वो सोने से 3 घंटे पहले 9 बजे से लेकर हम 1 बजे वाला जो पहला पहर है इसमें हम सो चुके हो। पंबा दाना जो है ना ये मिलेगा पंसारी से। कमर और जोड़ों के दर्द आज के मसरूफ तर्ज ज़िंदगी का आम मसला बनते जा रहे हैं। नौजवान में हम देखें नौजवानों में ज़्यादा असाबी तकालीफ और हाथ पाँव सुन हो जाना बहुत ही आम बन चुके हैं। और ऐसे मसाइल ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करते हैं बल्कि काम की सलाहियत और मयार ज़िंदगी भी कम कर देते हैं। इन तकलीफ की असल वजूहात क्या है, कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है और नेचुरोपैथी के जरिए किस तरह मौसर इलाज मुमकिन है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी साहब। जमील साहब खुश आमदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। सर, कमर के दर्द की सबसे आम वजूहात क्या हैं और कौन से अवामिल हैं जो कि इसे बढ़ा देते हैं? कोई खुराक का मसला है, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, क्या मसाइल है? हाँ, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए ना अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर 2 चीज़ों से इंसान की रहनुमाई फरमाई है। वजअलना नौमकुम सुबाता, ये आयत है सूरह निबा की, आयत नंबर 9 है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया। तो एक बात इसको ज़हन में रखना है। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने खुराक के वाले से कुरान हकीम के अंदर हमारी जो रहनुमाई फरमाई है वो ये है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ वास्ते तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाते। तो हम दोनों सूरतों से अगर अपने इन अल्लाह ताला की इन बातों के ऊपर अगर हम अमल पैरा रहते तो यकीनन मुसलमान पूरी दुनिया में आज जो है ना वो जो बीमारियां और उनको घेरे हुए हैं और उसकी दलदल में फंसे हुए हैं, कम से कम ये ना होते। इसलिए कि हम कुरान पे ईमान रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ ईमान रखते हैं, उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं करते। खुराक हम बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और हर वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगे रहते हैं। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की चाय के ऊपर कि जी आधे घंटे या पौने घंटे के बाद हो, भाई उसको आप जब मर्ज़ी पियोगे। जो चीज़ें आपने बताई हैं कि चाय में ये मसाइल होते हैं, ब्लड प्रेशर आता है और डायबिटीज़ बढ़ती है और कई सारे इश्यूज़ हैं, गर्मी खुश्की का आंसर है, नींद के मसाइल हैं, तो ये जब भी आप पिएंगे इन मसाइल ने तो आपको पैदा करना ही करना है। खाने के साथ पानी नहीं पिया जा सकता और खाने के फ़ौरन बाद चाय कैसे पी जा सकती है, ये बता दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि हम चिकन ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, सारा का सारा फ्रोज़न फूड, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे जोड़ों, पट्टों और हड्डियों को कमज़ोर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जो हम कोयलों पे बुना हुआ जो हम बारबेक्यू लेते हैं वो किसी भी फार्म में होगा, या हम हर वक्त कढ़ाई और भुने हुए गोश्त वगैरह जो चीज़ें हम लेते हैं या भुनी हुई जो भी चीज़ खाते हैं वो कार्बन बन गया होता है उस हांडी के अंदर या उस जगह पे जिसको हम बुना हुआ करते हैं। अच्छा। तो हमें शोरबे वाला लेना है। हम अपने अगर बड़ों को देखते हैं तो आज से पीछे कुछ अरसा पीछे चले जाएं, एक सिर्फ पुश्त पीछे जाएं तो आपको हर चीज़ शोरबे वाली मिलती थी। अच्छा। अब हम हर चीज़ को जो है ना वो भुना हुआ और उस तरह कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे गोश्त कोई भी जब आप भुना हुआ लेते हैं तो कार्बन जो प्रोटीन होती है उसके अंदर वो बर्न होकर कार्बन की शक्ल इख्तियार करती है। और जब आप उसको इंटेक करते हैं चस्का चटखारा मुंह का जायका बहुत अच्छा है, लेकिन हड्डियां उनके किनारे हमारे जो है वो बुरबुरे हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। सब लोग तो इतने उसके फैन है कि वो कोई हांडी बना के ना तो वो कोयला का बकायदा उसको चक्कर भी लगवाते हैं हांडी का कि जनाब इसके अंदर बड़ा एक फ्लेवर आएगा, एक अरोमा ही और हो जाएगा इसका, तो वो भी नुकसानदेही होता है। जाहिर बात है ना, बीमारियां तो आपकी वहां से आनी है। एक वो प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा हम चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आलू बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उसके बाद हम भूसा वाला अनाज जिसकी बात हुई थी कि सूरह रहमान के अंदर तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वल हब्बु जुल अस्फ़ व रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो वल हब्बु का मैंने और भूसा वाला अनाज, यानी अनाज वो लें जिसके अंदर आपके जो है ना वो फाइबर मौजूद हो। तो हमारे तो चाइना चक्कियाँ आ गई, वो भी एक वार थी। उसके अंदर भी हम पत्थर की चक्की के ऊपर पिसा करते थे आटे को। चाइना चक्की आई, उसने इतना बारीक कर दिया कि उसके अंदर सारा भूसा जो था या फाइबर जो था उसको क्रश करके इतना वो बर्न कर देते हैं कि वो जली हुई वहाँ से भी हम जो है ना फाइबर वो भी हम इंटेक कर रहे हैं। लगता है वो फिल्टर करके वो जो बच जाता है वो वाला आटा बेचना शुरू कर देते हैं। जी, उसमें भी वो चोकर निकल गया, सूजी निकल गई, मैदा निकल गया और पीछे जो सफ़ेद आटा है वो तो वैसे ही एक लेवी टाइप है। इसके बाद आगे हम अपने आप को एक नींद के माले से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने नींद जो है ना वो हमारे लिए एक पुरसकून ज़रिया बनाया।
सूरह निबा की आयत के मुताबिक। तो हम अगर अपने बावदाद को आज से 30-40 साल पीछे जाके अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे जल्दी सोने के आदी थे। जल्दी सोना मतलब कोई आपके पास एक्टिविटी इस तरह की नहीं थी और आप जल्दी सोते थे। लोग गाँव में, देहातों में, अभी भी अक्सरियत हमारी जो है वो शहरों में इतनी नहीं है जितनी देहातों में है। तो वो लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ ज़रिया नहीं होता था, तो वो जल्दी सोने के आदी थे और जल्दी सो जाते थे। अब जब से हमारे यहाँ ये मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, टैब आ गए मुख्तलिफ और ऐसी चीज़ें आ गई, तो कम से कम खाना जो है वो सोने से 3 घंटे पहले, बेड पे जाने से 3 घंटे पहले खा लिया जाए और उसके बाद कम से कम 2 घंटे पहले जो है ना वो आप अपनी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी जो है वो छोड़ चुके हों जो ज़हनी तौर पे होती हैं, और कम से कम 1 घंटा पहले आप कोई भी स्क्रीन जो है वो ना देखें। इन चीज़ों पे भी हमें देखना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इशा पढ़ते ही फ़ौरन चिराग और रोशनियाँ गुल कर दो और उसके बाद खिड़कियाँ दरवाजे बंद करो और सो जाओ। रात का जो पहला पहर है ना वो सूरह निबा के मुताबिक अगर हम उसको देखें तो ये वो पहर है जो आज मेडिकल साइंस कहती है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आता है और वो आपकी बॉडी में बनना शुरू होगा और इसका दुरानिया जो शुरू होता है वो 9 साढ़े 9 बजे से ये शुरू हो जाता है और उसके बाद 2 से 2:30 बजे के करीब ये रिलीज होता है। तो उसके बाद वो बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग और वो सारा उसको सॉफ्टवेयर, पूरा जो हमारा बॉडी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसको सारे को अपडेट करता है। अच्छा, रीसेट कर देता है, एक एक खुलिये को इस तरह फ्रेश कर देता है। लेकिन हम काश कि हम रात 9 बजे से लेकर हम 1 बजे वाला जो ये पहला पहर है इसमें हम सो चुके हों और उसके बाद वाले पहर में अगर हम उठते हैं, ताजद पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं और उसके बाद हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कसरत से दुआ मांगा करते थे अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरी कौम के लिए जो है ना वो सुबह में इनके लिए खैर और बरकत के जो है ना वो ज़राए आसानियाँ फरमा। और हम उन चीज़ों से गाफिल हुए पड़े हैं। सुबह मतलब हमारे जो नाश्ता है वो देख लीजिए, एक नाश्ता है सुबह और वो है इन मुसलमानों में अगर हम देखते हैं तो रमज़ान का 1 महीना अभी आने वाला है तो उसमें हम सहरी करते हैं यानी अर्ली। और दूसरी बात यह है कि शाम को अफ्तारी है, 2 टाइम का खाना है। अच्छा, वही महीना ये वाला रमज़ान का जो आने वाला है ये प्रैक्टिकली हमें ये बताता है कि आपने 1 महीना ये जो लाइफस्टाइल आपने प्रैक्टिकली अमल किया, आपको एक चीज सिखा दी गई, एक ट्रेनिंग दी गई कि अगले 11 महीने आपने इसी तरह से रहना है। लेकिन हम अगले 11 महीने समझते हैं कि हम आजाद हो गए हैं, मतलब रमजान के बाद अब हम इजीली खाएंगे। सर रमजान के बाद नहीं, चांद रात हो जिनकी देर होती है और पूरी रात हम खाते रहते हैं। खवातीन चूड़ियाँ, मेहंदी, शॉपिंग, हर चीज़ रात को जा के और पूरी रात खाते हैं और अगले दिन बीमार होते हैं, फिर ड्रिप लगी होती है, ईद कैसी गुजरी यार, टीका लगा हुआ है, बरनुला लगा हुआ है, ये सारी। और जमील साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब अद्वियात आप लिख दें वो लोग खा लेंगे लेकिन तर्ज जिंदगी अपना बदलने को तैयार ही नहीं है। आज अगर किसी को बोलेंगे ना कि यखनी बना के बकरे का गोश्त लें, उसकी यखनी बनाएं देसी घी और काली मिर्च के साथ, आपको प्रोटीन इनटेक करनी है, आपके पट्ठों में प्रोटीन आएगी, आपके मसल्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर चाहिए, उसकी जो एनर्जी है उसको आप कहीं से देंगे ना, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं बकरे का गोश्त बड़ा महंगा जी भाई, कहाँ से लें, जबकि उसकी चांपें खा लेनी है, जाके उसकी कढ़ाई बनवा के खा लेनी है। दवाई के लिए बात करेंगे तो डॉक्टर के पास जाके एक ताकत की ड्रिप लगवा लेनी है जिसमें ताकत इतनी क्या है कि बंदा जो है ना उसके बाद गाड़ी पे या एम्बुलेंस पे घर जा रहा होता है, इतनी कमाल की ताकत है उसके अंदर। और वो हमने 3-4 हज़ार 5 हज़ार की ड्रिप लगवा लेनी है। 10,000 रुपए का इतना सा एक डब्बा कोई डॉक्टर लिख दे कि ये फूड सप्लीमेंट है, इसमें ये एनर्जी है, इसको दूध में है, इसमें विटामिन है, पता नहीं, वो हमने ले लेना है। और जहाँ से नेचुरली सोर्स है हमारा उसको हम सोचते हैं कि भाई नमनेस क्यों होती है। देखिए, नमनेस उस वक्त होगी जब हम ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हरारत वाली चीज़ें हम वैसे ही बहुत कम कर चुके हुए हैं। तो वैसे ही डरा देते हैं कि गर्म होती है। हाँ जी, गर्म मतलब पाए खाने हैं, हाँ तो वो जी गर्म होते हैं, उसके बाद लस्सी ज़रूर पीनी है। तो ये कहाँ से बात आ गई। अगर पाए खाने हैं तो उसकी प्रोटीन लेनी है, उसके बाद फ़ौरन उसके ऊपर पानी नहीं डालना ना, या ठंडी कोई चीज़ नहीं डालनी, आप लस्सी डाल देते हैं। तो इसी तरह से चावल हैं, आलू गोभी है, उसके बाद सफ़ेद चने जो इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि लाहौरिये कितने टन चने रोजाना खा जाते हैं। जो सफ़ेद चने हम नान और उसके साथ लगाते हैं, तो ये सारे तजाबियत तो एसिडिटी पैदा करते हैं। काले चने देख लीजिए, जिसको हम घर में भी पका लें तो बहुत कम लोग उसको मुंह लगाते हैं या उसकी तरफ जाते हैं। अगर पक भी जाएं तो वो राइस के साथ ही खाते हैं। ज़ाहिरी बात है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ ये मसले हैं तो हमें
प्रोटीन इनटेक करनी है, बकरे का गोश्त लें, उसके साथ लें। दूध जो है ना वो लिया जा सकता है। और उसके बाद एक चीज़ हमारे यहाँ जो ये कमर के पट्ठों के और ख़ास तौर पे एक बैठने का हमारा मसला है कि हम प्रॉपर जो हमारा पोस्चर है बैठने का वो सीधा नहीं उस तरह से है। जो जहाँ झुका हुआ है वो घंटों उधर ही बैठा हुआ है ऐसे करके, वो उसी में मस्त है। लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है। तो एक तो हमें बैठना, फिर दूसरा है कि उठ के थोड़ा सा उठ के चले फिरें भी जब आपको सुस्ती आना शुरू हो, या किसी दूसरा हम एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ चुके हुए हैं, वॉक वो नहीं करते। और उसके लिए जो है ना पंबा दाना एक सफूफ है, पंबा दाना। पंबा दाना जो है ना ये मिलेगा पंसारी से, उससे लेके ये 500-700-400 रुपए किलो मिलेगा या 600 रुपए किलो मिलेगा। ये लेके तो आप इसको पिसवा लें। ठीक। और ये जो कपास होती है ना, कपास का जो बीज होता है, जिसको बनोला कहते हैं, ये उसी को तिब में पंबा दाना कहते हैं। और कमाल की चीज़ है कि अगर ये जो बनोला है, ये अगर गाय भैंस बकरी को डाला जाए, खिलाया जाए उसको, तो वो इतना कमाल का दूध गाढ़ा और उसके बाद उसके अंदर मक्खन और देसी घी की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। और उसी का ही मगज़ जो है बनोले का, उसको पंबा दाना तिब में कहा जाता है। और उसका वो मगज़ लेके पंसारी से मिल जाता है बड़ा इजीली, उसको लेके पिसवा लिया जाए, उसका पाउडर कर लिया जाए। और उसका एक जो टेबल स्पून है वो सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच रात को सोते वक्त अगर हम दूध के साथ, गर्म दूध के साथ लें और गर्म दूध में देसी घी डाल के लें, तो ये जो हमारे कमर के मसले हैं, मोरों के मसले बने पड़े हैं, और असल बेसिकली वहाँ पे मसल स्पॉम्स कर रहे होते हैं। ये देखें ना, ये इंसान है, ये खड़ा है, तो अगर ये इंसान खड़ा है तो इसकी ये फर्ज करें कि उंगली के पोर है, हम इसको समझते हैं मोरे हैं, तो अब अगर इसको यहाँ से दबाएंगे ना, ये देखें तो ये पट्ठा दब रहा है, तो साथ ही आपका ये जोड़ जो है वो भी ऐसे कर रहा है। अब मसला यहाँ पे पट्ठों का है या असाब का है, इस पे इफेक्ट है। इसको क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मोरे इधर उधर नहीं हो रहे। हर मोरे के साथ उजलात और असाब मौजूद हैं जो उसको मूव कराते हैं। किसी जगह पे एक साइड का मसल ज्यादा ताकत ले गया और दूसरी साइड वाले की ताकत कम हो गई, तो वहां से मोरा इधर उधर आपको साइड पे नजर आएगा। उस दूसरी साइड वाले को ताकत दी जाए तो वो अपनी जगह पे पूरी मूव करेगा। किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जो हमें यहाँ पे ये दिखेला जाता है कि नहीं जी हर काम आपका ऑपरेशन से होना है। मोरे का ऑपरेशन करवा लें, मोरे चेंज करवा लें, उसके बाद आप कूले चेंज करवा लें, उसके बाद आप घुटने चेंज करवा लें। विजिट पे वो सर्जरी कर देते हैं इस तरह के हाँ, 35 लाख रुपए के वो घुटने चेंज करते हैं और उसके बाद व्हील चेयर जो है वो खुद से लेनी पड़ती है लोगों को। तो हमें फितरत और नेचर के करीब आना है। फितरत और नेचर में उसका बेहतरीन इलाज जो है वो मौजूद है। बेहतरीन इलाज मौजूद है, बैक टू नेचर जैसे कि आपका स्लोगन भी है, और वाकई आना भी चाहिए आवाम को बैक टू नेचर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी डाइट अपनी बेहतर करें, अच्छा खाएं, हेल्दी स्लीप लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक्सरसाइज करें।